अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और यहाँ पे ना कुछ कपड़े मैंने कल धो के डाले थे, तो मैंने कहा इनको उतार लेती हूँ, और जब ईमान नेक्स्ट टाइम सोएगी ना तो फिर मैं बैठ के इनको तैल गालूंगी। और इतनी अच्छी हवा चल रही है बाहर बालकनी में। और हवा चलने का मतलब ये होता है यहाँ पे कि अब ना यहाँ भी मौसम चेंज होने ही वाला है, क्योंकि जब इस तरह की हवाएं चलती हैं ना तो फिर स्लोली स्लोली मौसम जो है वो तब्दील होना स्टार्ट हो ही जाता है। और आजकल तो ना डेली ही मशीन लग रही है, इतने मतलब कपड़े धोने वाले हो रहे हैं। कुछ तो हम लोग साथ लेके आए हैं वो वाले, और कुछ बेड शीट्स हैं, और कुछ इस तरह के ना सारी चीज़ें। मेरा दिल है कि सबको ना एक दफ़ा नीट एंड क्लीन करूं, क्योंकि इस तरह से हस्बैंड तो सुबह को जाते थे, शाम को वापस आते थे, तो बस फिर ना इतनी सफाई नहीं होती जितनी डिटेल से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पड़ा है मेरा ये वाला फ्लावर, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं ना इसको चेक करती, क्योंकि जब उन्होंने मुझे दिया था तब मैंने देखा था इसके नीचे ना एक छोटी सी बॉटल सी लगी हुई थी, तो मैं देखना चाह रही थी कि ये किस पर्पज़ के लिए लगाई हुई है। तो अभी मैं इसको चेक कर रही थी, ये ना छोटी सी बॉटल नीचे लगी है और उसके अंदर पानी है। जिस तरह से ओरिजिनल फ्लावर जो होते हैं उनको पानी में डिप करके रखो तो वो फिर काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहते हैं ना, तो इसलिए। मोहसिन कल गए थे दुबई वेजिटेबल मार्केट, तो और वहाँ से माशाल्लाह से इतना सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काफ़ी कुछ लेकर आए। तो मेरे तो पहले ही काम अभी फिनिश नहीं हो रहे थे, तो अभी ये वाला काम जो है ना वो भी साथ में ही जमा हो गया है। तो खैर एनीवे, और कल ना एक फ्रेंड भी मिलने आई थी ईमान को देखने के लिए। उन्होंने कहा कि मुझसे वेट नहीं हो रहा था। मैंने कहा मैं जल्दी से जाके ना देख कर आती हूँ आपकी बेटी को। और हम लोगों में कॉमन बात ये थी कि वो भी एक्सपेक्ट कर रही थी, जब हम लोग पाकिस्तान गए तो उनका बेबी हो चुका हुआ था, और मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मैं ना देखने ही नहीं गई थी। तो उनका बेटा तो अब माशाल्लाह से 6 मंथ्स का हो गया, ईमान से 2 मंथ्स बड़ा है। तो वो उसको भी साथ लेकर आई थी, तो बहुत खुशी हुई मुझे उसको देखकर। और जब ईमान थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना तो वो फिर उसकी फ्रेंड बन जाएगी, क्योंकि बड़ा बेटा उनका जो है वो रूहान का फ्रेंड है। इंडिया से हैं वो फ्रेंड, और हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है उनके साथ। और ये ना गिफ्ट लेके आई हैं ईमान के लिए। और बड़े बच्चे को होता है कि सब उसको ही गिफ्ट क्यों दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे। तो ये जो वाइफ्स हैं वो लेके आई, तो मैंने कहा ये रूहान आपके लिए हैं, और ये जो गिफ्ट है ना ये ईमान के लिए है। इस तरह के रोम्पर्स जो है ना ये काफ़ी मतलब यहाँ काम में आ रहे हैं, क्योंकि रात में अभी भी एसी चल रहा है। और बाहर मॉल वगैरह में भी जाए ना तो वहाँ इतना तेज़ एसी चल रहा होता है कि मेरे जैसे बंदे को भी सर्दी लगने लग जाती है। तो वो तो फिर बची है, ये साथ में मिटन्स हैं इसके। और मुझे ना इस जगह पे भी कुछ फूला-फूला सा नज़र आ रहा था, तो मैंने कहा इसको ना खोल के चेक करती हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो जब मैंने खोला है तो उसके अंदर कैप भी थी। तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छा हो गया, मतलब पूरा सेट ही है। और रोम्पर की ना नीचे से सॉक्स तो उसके साथ ही है, मतलब बंद ही है वो। और ये ऐसे बच्चे को फुली पैक करके रात को सुलाए ना तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं कि चलो। और ये साथ में ना एक इनर था, काफ़ी कलर इसके माशाल्लाह से प्यारे-प्यारे हैं। और ईमान की तो वैसे भी आजकल चीज़ें जो है ना बड़ी आपस में मैच-मैच जो है वो यूज़ में आ रही हैं। और ये वाला कॉर्नर जो है ना वो मैंने सोचा कि ईमान के लिए सेट करती हूँ, क्योंकि उसके कपड़ों के लिए भी तो जगह बनानी थी ना। ये वाला बॉक्स जो है ना ऑलरेडी मेरे पास था, पहले रूहान के ना टॉयज़ रखती थी मैं इसके अंदर, जब वो थोड़े से थे। अभी तो बस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ स्वेडल क्लॉथ्स और निकर्स वगैरह मैंने रख लिए हैं। और ये वाले दराज ना मैंने तब बाय किए थे जब रूहान बिल्कुल छोटा-सा था। तो अभी बस बीब्स और रुमाल और उसकी ना सारी एसेंशियल्स जो है ना वो यहाँ पे मैं सेट कर लूँगी। नीचे जो दराज था उसको मैंने खाली करके तो डायपर्स वगैरह भी उसमें रख लिए। चीज़ें जो इस तरह से सेट करके रख लो ना, फिर पता होता है कि इस वाले कॉर्नर में सारी उसी की चीज़ें मिलेंगी। तो बस ये वाला काम जो है ना वो मेरा आज ख़त्म हो गया। और ये वाले दराज जो है ना ये भी मैं तभी यूज़ करती थी जब रूहान छोटा-सा था, तो इस वाले में ना मैंने सारे ईमान के कपड़े रख लिए हैं। इस साइड पे सारे लोन के रखे हैं, और दूसरी साइड पे सारे वो वाले जो ना फुल स्लीव्स वाले हैं। जिस दिन इसको मैं नहलाती हूँ ना उस दिन तो फुल स्लीव्स ही पहनाती हूँ, अदरवाइज़ जब एसी नहीं चल रहा होता तो फिर लोन के ही आजकल पहनाए जा रहे हैं। कपड़ों का काम तो मेरा हो गया सॉर्ट आउट, और मैं ना यहाँ पे थोड़ी ना वेजिटेबल्स वगैरह जो है ना वो ऐसे मुरझा रही थी, तो मैंने कहा इनको ज़रा देखती हूँ। और ना बच्चे के साथ ये वाले काम जो है ना आप करने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं मेरे लिए। ना ईमान के लिए जगह-जगह इस तरह की छोटी-छोटी सी चीज़ें लगाई हैं ताकि वो ना खेलती रहे, और मैं बाकी के काम जो है ना वो ख़त्म कर सकूँ।
मौसी बिना बताए काफ़ी सारी वेजिटेबल्स लीफी वाली ले आए क्योंकि उनको तो फिर जल्दी संभालना होता है और मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया ना उनको सॉर्ट आउट करके रखना। और पालक थी वो भी ऐसे मुरझा रही थी, तो मैंने कहा आज ना पालक गोश्त ही बना लेती हूँ। और साथ में धनिया था, बस प्याज और साथ में पुदीना, मतलब इतना कुछ था कि बस मैं ना सोच के ही रह गई। और मैं उनको कह रही थी कि यार अब वो बात नहीं रही कि मैं फ्री, इतना टाइम मुझे मिलता नहीं है कि मैं ना बैठ के इन सारी चीज़ों को बनाऊँ। आप मुझसे पूछ लेते, कुछ चीज़ें ऐसी ले आते हैं जो कि मतलब जल्दी खराब होने वाली हैं और कुछ जो है फ्रिज में रखने वाली होती हैं, तो वो तो फिर बंदा बाद में भी कर ही लेता है। तो ख़ैर एनीवे मैंने ना गोश्त रखा हुआ था कुकर में ही, सारी लहसुन, प्याज़, अदरक सारा कुछ डाल के ना, तो वो जब गल गया तो अभी मैं ये जो ब्लांच की हुई पालक है ना उसको इसके अंदर मैं डाल दूँगी। खाना हो चुका हुआ है रेडी और साथ में रोटियाँ मैंने बना ली थी। ये वाला वैसे सालन जो है ना वो राइस के साथ भी मज़े का लगता है। यहाँ पे हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आज ना आप लोगों के साथ 2 दिन का व्लॉग इकट्ठा शेयर कर रही हूँ। चूँकि घर में काफ़ी सारी वेजिटेबल्स आई हुई थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डाल के ना कलरफुल सा ऑमलेट बनाऊँ। तो बस फिर रोहान को भी थोड़ा टेम्प्टिंग लगना चाहिए, इसलिए उसके ऊपर थोड़े मैंने ऑलिव्स वगैरह डाल दिए हैं और ये इतना मज़े का बना था, उसने भी काफ़ी शौक से खाया था। साथ ही मैंने चाय रख दी थी और नाश्ता हो गया हमारा कंप्लीट। और आज ना जुमे का दिन था, तो जुमे के दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं वार्मली वेलकम करना चाहती हूँ उन सारे सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने मुझे न्यूली ही ज्वाइन किया है, और वो सारी सिस्टर्स जिन्होंने बहुत प्यारी-प्यारी दुआएँ जो है ना वो कमेंट्स में हमारे लिए की हैं। अल्लाह ताला सारी दुआएँ जो है ना आपके हक में भी कबूल फरमाए। और एक सिस्टर ने कहा कि आपको कितना मज़ा आता होगा जब ईमान को तैयार करके आप साथ लेके बाहर जाती हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला इस चीज़ की कमी जो है ना वो किसी को ना दे, अल्लाह ताला सबको इस नेमत से नवाज़े, आमीन सुमा आमीन। चूँकि जुमे का दिन था तो बस नाश्ता वगैरह कंप्लीट किया और ईमान का एक हमने ना एक टॉय रेडी किया है, उसमें हवा वगैरह भरी है। और यहाँ पे रूहान साहब जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने, और आज इसको ना मैंने अरब लिबास जो है ना वो डाला था, तोप जिसको कहते हैं, तो बड़ा खुश हो रहा था। अच्छा मम्मा मैंने लंबा वाला ड्रेस पहना है। मैंने आपको बताया ना ये पाकिस्तान जाने से पहले की सारी बातें जो है ना वो भूल चुका हुआ है। हालाँकि ये इसने छोटी ईद पे पहना था और तब इसको पता था कि इसको क्या कहते हैं। बस ये लोग चले गए जुम्मा पढ़ने के लिए, तो ईमान को मैंने इसके अंदर लिटा दिया। और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा कलरफुल सी चीज़ें लगी हुई हैं। इधर लेडी बग है, साथ में फ्लावर्स वगैरह हैं, और कुछ ना मैंने टॉयज़ जो हैं वो ऊपर भी लटका दी है। कुछ में ना व्हिसल भी चलती है, और वो काफ़ी खुश हो रही थी इर्द-गिर्द देखते-देखते। और आई थिंक ये ना बीच पे यूज़ करने वाला है। मुझे तो ये था कि किसी और मटीरियल का होगा, हम इसको घर में भी यूज़ करेंगे। लेट्स सी, अगर तो खेलती रही इसमें तो फिर चलो एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि साइड्स पे ना बच्चे के गिरने का डर नहीं है, इसमें मैं लिटा दूँगी। और आज चूँकि फ्राइडे था तो भाई ने भी आना था, उनको हमने कहा था कि आके हमें मिल जाएँ। और दूसरा ये है कि उनकी कुछ चीज़ें भी आई हुई थी पाकिस्तान से, तो वो भी ले जाएँ। रूहान जब से हम आए हैं पूछ रहा था कि मामू कब आएँगे, मामू कब आएँगे? तो इसलिए फिर बस नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होने के बाद मैं यहाँ पे खाना वगैरह रेडी कर रही थी। और आज ना मैं बिरयानी बना रही थी, क्योंकि ये वाली बिरयानी जो है ना मोहसिन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो वो कह रहे थे बहुत अरसा हो गया बिरयानी नहीं खाई ये वाली, तो आज ये हमें बना के खिलाओ। तो बस मैं ना बोनलेस चिकन जो है ना उसको मैंने भून के तो फिर बाद में मसाला वगैरह उसका रेडी किया, जिस तरह से आम बिरयानी का हम बनाते हैं। इस बिरयानी की ख़ास बात ये है कि ये बोनलेस चिकन और साथ में ना चिक पीस के साथ बनती है। काफ़ी दफ़ा मैं वैसे इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, और अगर आपने नहीं देखी तो लिंक जो है ना वो मैं लगा दूँगी इसका पोस्ट में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। गोश्त जो है वो चिकन जो है अच्छी तरह से भुन चुका हुआ है। अभी इसके अंदर ना मैं चिकपीस वगैरह ऐड कर दूँगी और दोबारा से इसको भून लूँगी, और साथ में ना थोड़ा-सा बिरयानी मसाला वगैरह ऐड कर दूँगी, और एंड दैट्स इट, इसका जो ना वो हो गई है, ग्रेवी रेडी हो गई है। और चावल जो हैं वो तो मैंने पहले से ही बॉयल करके रख लिए हुए थे, और आजकल काम जो है ना इसी तरह से भागम-दौड़ में हो रहे होते हैं। थोड़ी मैंने इसके अंदर ना इमली वगैरह भी ऐड की है। जब अच्छी तरह से ऑयल इसमें से रिलीज़ हो गया ना तो मैं इसमें योगर्ट ऐड कर दूँगी। और योगर्ट के बाद ना इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, थोड़ा मतलब ऐसे ग्रेवी सी ही होगी, तो इसको उतार लेना है और इसकी ना वो लेयरिंग कर लेनी है। और इस टाइम पे ना ईमान जो है ना इतना रो रही थी, बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं साथ में ना थोड़ा-सा शूट कर सकूँ। अभी ना उसका ऑयल जो है ना वो मैंने लास्ट में लगाया है कढ़ाई के अंदर, और
लेयरिंग वगैरह की है और बस उसको मैंने शूट नहीं कर सकी। और ये वाला मैंने सैलड रेडी किया था, भाई भी आ चुके हुए थे और हमने ना अरबी स्टाइल से नीचे ही सुफरा वगैरह लगाया है और हम लोग साथ में ही सारी चीजें रख के ना, मतलब देसी स्टाइल से बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं और ईमान को दोबारा से उसमें लटा दिया। और शुक्र है कि ये ना मुझे तसल्ली से अब खाना खाने देगी। हम करते हैं अपना खाना इंजॉय और आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।